रविंद्र जी बात करें, देखो पार्टियां ना छोड़ दो, बात करें मजदूर की जी और किसान की, जी। आए दिन जो है ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फिर कौन प्रदर्शन कर रहा है? मजदूर करने लग रहे। अच्छा, एक काम करना, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी कोठी का गए, मैं आपको हजारों की संख्या में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म, आप कभी निष्ठा भाव से, हम्म, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी तो मैं वही कह रहा हूँ। वोट चोरी के बारे में क्या कहना चाहते वोट चोरी, देखो कांग्रेस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन बातें करते हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनको राम के नाम से एलर्जी है और इनके पास कोई कुछ नहीं है। अब इनको कोई काम तो है नहीं, अब ठाली बैठे क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। विपक्ष नु कह रहा है कि हमारे पास सबूत है वोट चोरी के, और सबूत दिखा भी रहे तो हैं। सबूत दिखा का। आप कह रहे हो कि विकसित भारत, जी जो मजदूर है ना, जी वो ये कह रहे हैं कि ना तो कापी बन रही मजदूर की, ना तो भाई ब्याह शादी है या कोई मर गया उसकी जो रपियाने हैं ना वे आंदे, बड़े परेशान हैं। देखिए, आप मेरे ख्याल से सुंदर जी, आप ना बिना धरातल की बातें कर रहे हो। सर सुनो, मेरी वीडियो देखो आप। मैं बताऊं वीडियो की, मैंने शायद आपकी वीडियो नहीं देखी है। हाँ। मांग के क्या जी, आप क्या मांग लेंगे? मनरेगा में काम दो, ठीक है। मजदूरा की साइड बंद है उसको खोलो। हम्म। किसी दापे का है, किसी कन्यादान का है, किसी मरोड़ा का है, किसी वजीफे का, सही समस्या है, वो सब रोक के बैठे हैं यार हम। अच्छा, हाँ जी, लगभग कई महीने हो गए? 7 महीने के करीब हो गए। 7 महीने हो गए। तो 100 दिन की गारंटी दे रहे हैं, और अब तो नए में तो 125 दिन की कर दी। तो इस 125 दिन यानी उस आदमी को काम मिलना भी चाहिए। अगर हमने कोई बिल बढ़ा मिलेगा दिया, को नहीं मिला, बढ़ा तो दिया। 100% क्या समस्या लेके आए हो? हम समस्या मनरेगा वाली है, जैसे मजदूरी यूनियन वाली है। जैसे मजदूरों को कॉपी में पैसे आते थे, बच्चे पढ़ते थे, उनके शिक्षा के पैसे आ जाते थे। हाँ, हाँ। अब वो भी नहीं आते, ये भी लगभग बंद कई कर दिया। महीने हो गए? ये सर 1 साल से अभी नई सरकार आई है जी, भी बंद किया है इन्होंने। अच्छा। अब आने वाले समय के अंदर लगभग 1,51,000 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। इतने बजट के अंदर आप कितना भी विकास का कार्य करवा सकते हैं। एक बात और कहूंगा, जो सरपंच समझदार है, जिसने अपने गांव का विकास करना है, वो सरपंच इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। आप अकेला खड़े खोदने का काम नहीं करेंगे, अब आप पक्की बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनों, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आए दिन आप कांग्रेस की या फिर आप इंटरव्यू करया कर दे भाई, आप जानो हो कामरेड ओम प्रकाश, तो जो मनरेगा थी उसके ऊपर भी काल इकट्ठे हो रहे थे, आए दिन जो है प्रदर्शन कर दे रहे हैं। उनका यो कहना है कि इन गांधी से प्रॉब्लम है। आज मेरे साथ में रविंद्र बापोड़ा जी हैं, जो कि 100 गामा की महापंचायत भी इन करी थी, और तो शाम से दावेदार भी थी, ये ताल ठोकी थी अपने। और ईब जोया जीराम जी लाए हैं, इनके जिला संयोजक हैं, और नु कह रहे हैं कि भाई इनमें फायदे ही फायदे हैं। वो फायदे के हैं, अपने सवाल भी होंगे, और ये जो फायदे बता रहे हैं वो फायदे भी जो हफ्ते ही सुनवाऊंगा और बात करांगे जी। राम राम भाई साहब, राम राम। कैसे हैं रविंद्र जी? बस बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले आपके स्टार सुंदर न्यूज के सभी दर्शकों को रविंद्र बापोड़ा की तरफ से राम राम जी। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप बात करांगे बीजेपी की। जी। तो बीजेपी में कब जुड़े आप? देखिए, बीजेपी मेरा परिवार लगभग 94-95 से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, और 2006 के अंदर मैं सक्रिय भूमिका में 2006 में आप आगे थे बीजेपी हाँ में? बिल्कुल। मैंने ये मंडल महामंत्री के रूप में शुरुआत की। उसके बाद मैं 3 बार मंडल का अध्यक्ष रहा। अच्छा। फिर मैं बीएलए बन रहा, और निगरानी कमेटी के नाते तोशाम विधानसभा का निगरानी समिति का मैं अध्यक्ष भी रहा। जी। अभी मेरे पास व्यापारी कल्याण बोर्ड है, उसके जिला के चेयरमैन की जिम्मेवारी है। जी। और बीजेपी के नाते मेरे पास जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण विभाग है, उसके भी जिला प्रमुख की जिम्मेवारी मेरे पास है। जी। किसान मोर्चा में भी मैंने काम किया है।
और भी काफी पार्टी समय समय के ऊपर जो भी जिम्मेवारियां देती रहती है उसके ऊपर काम करने का एक कार्यकर्ता के नाते हमारा सौभाग्य रहता है। चुनाव के नाते मेरे पास राजस्थान में भी विधानसभा की जिम्मेवारी रही, वहां भी मैं विधानसभा नवलगढ़ में काम करके 1 महीना वहां लगा के आए। अच्छा। इसी तरह से दिल्ली में भी कभी कौन से स्टेट में जब भी पार्टियां जहां जहां जिस कार्यकर्ता को लगता है कि ये कार्यकर्ता वहां पार्टी के लिए अनुकूल काम करेगा तो पार्टी जिम्मेवारी देती है और कार्यकर्ता के नाते हम वहां पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, ये बात करें कांग्रेस पार्टी की, आए दिन आप भी देखो हो कि विरोध कर दे रहे हैं और जो जीराम जी है, मनरेगा था, जीराम जी बोले जीराम जी कर दिया कि जीराम जी वो है अगर भाई आम्ही जावा हाँ ठीक है जयराम जी की। तो जो इसका बारे में ये जो विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसके फायदे बता दो। देखिए सुंदर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को जो भी सुनना चाहता है, मैं उनके सामने 2-3 बातें, 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक क्लियर लक्ष्य है, 2047 के अंदर भारत को विकसित देश बनाना है। उस लक्ष्य को लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए दिन नए-नए अधिनियम जो भी बिल हैं पास कर रहे हैं, ताकि इस देश का सुधार हो सके और हम इस देश को विकसित भारत बना सके। उसी एवज में विकसित भारत कैसे भारत बनेगा? अब अगर हम ऊपर-ऊपर से बनाना चाहे तो उसको बना सकते हैं, लेकिन जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, गाँव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल में अमेंडमेंट करके इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग करके इसको एक आगे बढ़ाने का, ताकि गाँव का जो विकास है, वो गाँव का संपूर्ण विकास हम कर सके। आने वाले समय के अंदर अगर गाँव विकसित होगा तो इस देश को विकसित बनने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस बिल को लोगों के सामने लाया गया है और इस बिल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले बिल थे और आज के बिल में कुछ चेंजिंग किए हैं। देखो, पहले लोगों को जो काम मिलता था वो 100 दिन की गारंटी का काम था, लेकिन अगर आप रेशो ओरिजिनल देखेंगे तो 50.4 दिन का रेशो निकल करके आता है। सिर्फ आज तक के काम का रेशो आप देखोगे तो जो लोगों को, मजदूर वर्ग को मात्र 50.4 दिन का ही काम उनको मिल पाता था। क्यों? क्योंकि कारण हो जाते थे, कई बार मजदूर नहीं मिलते, कई बार कोई काम नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर क्या था कि पहले सिर्फ कच्चे काम होते थे, कोई खड्डा खोद दिया, फिर वो खड्डे को बूर दिया, ये काम ज्यादातर इन कामों के अंदर रहते थे, कच्चा काम। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लियर लक्ष्य इसके अंदर क्लियर बात कर दी कि हर मजदूर को 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा और वो गारंटी के साथ मिलेगा। अब पहले क्या था कि काम अगर होगा ही नहीं तो मजदूर करेगा कहां से? अब इसके अंदर क्या कर दिया, आप किसी भी प्रकार का, चाहे वो कच्चा काम हो, चाहे वो पक्का काम हो, अगर किसी की कोई पानी की लाइन, मान लो कोई नाला निकलना है, पहले वो काम इसके अंदर नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि उसके अंदर कई बाधाएं थी। उसके अंदर एक प्रमुख काम आप कर सकते थे। अब इसके अंदर सुनो, फायदे बताओ इसके फायदे। फायदा मैं वही तो बता रहा हूँ ना। देखो, 100 दिन से मजदूर को 125 दिन की गारंटी कर दी, ठीक है, तो 25 दिन उसका बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अब इसके अंदर क्या था, एक मैं आपको सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एक बात बताना चाहता हूँ। किसानों के टाइम में जब हमारे क्षेत्र के अंदर जब फसलों का समय आता है तो उस समय किसान को और मजदूर को एक बीच में बड़ी बाधा आती थी। उस समय कोई काम आ गया तो बेचारे मजदूर खेतों में काम नहीं कर पाते थे, किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते थे। अब सरकार ने क्लियर कर दिया, अब साल के अंदर 2 बार रबी और जब खरीफ की फसल आएगी, उस समय कोई भी सरकारी काम मनरेगा के तहत नहीं होगा। अच्छा, उस समय वो किसान अपनी मजदूरी किसानों के खेत में करके अपने लिए आजीविका का साधन बढ़ा सकता है। यानी कि वो 2 महीने उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए अपनी मजदूरी का काम करने का समय और बढ़ गया। पहले 365 दिन थे, अब सरकार ने 305 दिन के अंदर 125 दिन का काम और कर दिया। तो ये उनका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? जी, हुआ ना। तो ये उन किसानों को भी बेनिफिट हो गया। अभी किसानों को तो मजदूर मिल जाएगा उस समय, क्योंकि मजदूरों की मारामारी रहती है, क्योंकि एक समय एकदम से पूरा काम का दबाव होता है, किसानों के पास भी कटाई का भी होता है फिर उस समय, है ना। तो किसानों के पास मजदूर नहीं मिल पाता, तो अब किसानों को मजदूर आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया। 60 दिन तो वो रोजगार किसानों को, मजदूरों को वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि किसानों के पास भी काम बहुत रहता है। और बाकी जो 305 दिन का समय बचा, उसके अंदर 125 दिन का काम माननीय मोदी जी ने जो ये बीबी
जो जीराम जी के नाम से जो बिल लेकर के आए हैं, हम्म। उस बिल के अंदर 125 दिन का काम आपको मजदूर वर्ग को पक्का गारंटी के साथ मिलेगा। अब इसका मिलेगा कैसे, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे पहले कच्चे काम होते थे, उसके अंदर कुछ फिक्स काम थे। अब जब काम सरकार की तरफ से काम ही नहीं होगा तो उन मजदूरों को बेचारों को मिलेगा कैसे। उसके अंदर बहुत घपले भी होते थे, ये सबको पता है, ये कोई बात छुपने की नहीं है। जब सरकार पिछले सरकारों के अंदर थे, पहले हजरिया वैसे लगती थी। अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस जो नीति सरकार की है, उसके ऊपर काम करते हुए टैगिंग का सिस्टम रहेगा। जो मजदूर काम करेगा उसी को पैसा मिलेगा। पहले पैसे बीचौलिए भी खा जाया करते थे, अब सरकार का जो पैसा जाएगा वो सीधा मजदूर के खाते में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का जो क्लियर लक्ष्य है विकसित भारत का, जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उस नीति के ऊपर काम करते हुए इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट किए गए हैं। और ये अमेंडमेंट कोई नई बात नहीं है। नाम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो ये हल्ला गुल्ला मचा रही है ना, ऐसा इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है। आप एक चीज देखिए, पहले देखो सरकारें पहले जब भी कोई आपदा आती थी, कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह का योजनाएं सरकारें चलाती थी। पहले अनाज काम के बदले अनाज की योजनाएं आती थी। पहले इसका नाम ये था? कांग्रेस, हाँ, अनाज के बदले काम के बदले ये अनाज कब? की योजना, ये सरकार की लगभग 1989 से पहले की बातें हैं, 80 से पहले की। 80 से पहले हाँ, की? उसके बाद फिर इसका जो है ना, इंदिरा जी ने इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 के अंदर इसका कर दिया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, राजीव जी ने इसका नाम बदल करके और इसका किया जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद फिर उन्होंने 2005 के अंदर इसको नरेगा के रूप में लेकर के आए। नाम तो उन्होंने चेंज किए, नरेगा चेंज कर दिया। हाँ। अब नरेगा के बाद जब 2009 का चुनाव आया तो उन्होंने इसके पीछे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया, उसको मनरेगा कर दिया। अच्छा अच्छा। तो यानी कि अमेंडमेंट तो 4 बारी पहले हो चुका इसका हाँ, नाम। तो इसमें कोई, और हमने इसमें कोई अलग चीज नहीं जोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ इसके पीछे विकसित भारत जोड़ा है। विकसित भारत जोड़ करके रोजगार और आजीविका मिशन तो है ही। अब ये संयोग कहो या फिर इसको आप कुछ भी लगा लो, अब उसमें वीबी तो विकसित भारत हो गया। अब इसमें हमने गारंटी दे दी तो हमने जी लग गया वो ऑटोमेटिकली। अब रोजगार आजीविका मिशन है, उसका राम बन गया। अब दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन बातें करते हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनको राम के नाम से एलर्जी है और इनके पास कोई कुछ नहीं है। अब इनको कोई काम तो है नहीं, अब ठाली बैठे क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। रविंद्र जी, बात करें काम की तो उनका है 125 के बजाय 100 दिन काम लगा दो, लेकिन काम तो लगाओ। काम 1 साल से नु करे हैं, बंद पड़ा है। मैं वही आपको मनरेगा इसके अंदर ये चीजें प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक मजदूर जब आप फिक्स काम है, कोई सरकार ने किस बिल के अंदर फिक्स कर दिया, अब इसके अंदर ये काम होंगे, अब वो काम है नहीं तो फिर वो मजदूर बेचारा कहाँ काम करेगा उसका। अब मेरे गांव से लगा लो, अगर मेरे गांव के अंदर अगर मान लो कच्चा काम है, कोई किसी जोड़ की खुदाई करनी है और जोड़ की खुदाई हो नहीं रही तो वो कहाँ काम करेगा। अब सरकार ने, यही तो चेंजिंग है, यही तो बदलाव है, यही तो विकसित ग्रामीण बना करके लेके आएगा कि अब आपके उसके अंदर इन जो मजदूर वर्ग है, इन भाइयों को अब काम मिलेगा। आप अकेला खड़े खोदने का काम नहीं करेंगे, अब आप पक्की बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। आप उस मनरेगा के अंदर किसी भी प्रकार का, किसी स्कूल की 4 दीवारी है अगर आपको बनवानी है, आप पहले मनरेगा के अंदर नहीं हो सकता था, अब आप उसको काम करवाइए। आप अच्छा। आप अब ग्राम पंचायत, आप पंचायत से प्रस्ताव करवा करके ग्राम पंचायत के माध्यम से आप उसका प्रस्ताव पास करवाइए, ठीक है, और पंचायत का प्रस्ताव पास करवा के उसके ऊपर आप मनरेगा का इसका काम कीजिए। आप जीराम जी में क्या दिक्कत क्या है। अब दूसरी बात एक और बताता हूं, अब इसके अंदर सबसे बड़ा एक फायदा और कर दिया। अब मनरेगा के अंदर सरकार ने एक नियम और जोड़ दिया, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, अच्छा, जो 5 एकड़ का किसान है, वो अपने आप को अगर कोई काम करना चाहे, जैसे किसान का काम 12 महीने तो रहता नहीं है। अब किसी किसान ने, बेचारे ने, उसके पास 3 एकड़ जमीन है, अब वो उस 3 एकड़ जमीन है, उसने वो बो दी। अब बोने के बाद कुछ समय खाली रहता है, अगर उसकी इच्छा अभी मैं काम करना चाहता हूँ तो वो भी इसके अंदर पोर्टल पे जाकर के अपने आप को ये कहे कि मैं इसका
काम करने का इच्छुक हूँ, पोर्टल पे अपनी बातें वो अपलोड करे। अपलोड करने के बाद उसको रोजगार की गारंटी मिलेगी, वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। 5 एकड़ तक का कोई किसान है वो भी इसके अंदर एलिजिबल है, ये पहले नहीं था। पोर्टल खुला था, कौन खुला है, इसका पोर्टल तो खुला ही है। अब तो इसका वैसे भी खुला ही रहेगा, क्योंकि अब काम की इतनी भरमार रहेगी इसके अंदर। पहले तो एक फिक्स काम थे, अब काम ही इतने हैं, आप कितना ही काम करो। अब गांव के विकास के लिए किसी मंत्री की जरूरत ही नहीं है। पहले हम क्या थे, जैसे मैं मान लो अब हम भी हैं, हमने किसी कोई धर्मशाला के अंदर कोई काम करना है, कोई पाइपलाइन बिछानी है, कोई स्टेडियम का मान लो ट्रैक बनाना है, अब उसके लिए हम क्या था, सांसदों के पीछे, मान लो विधायक के पीछे जाते थे, अक्सर ये कराओ। अब विधायक और सांसद का भी एक क्राइटेरिया होता है, अब उनके पास भी बजट है, उतना ही तो दे पाते हैं। अब मनरेगा के इसके अंदर, जी राम जी के अंदर अब इतना बजट है, जिसका बजट आप इसके अंदर कितना यूज करो, आप कोई भी काम कराओ। अब सरपंचों के ऊपर है, सरपंचों को अगर समझदारी दिखानी होगी, वो अगर जो सरपंच, मैं इसके माध्यम से एक बात और कहूंगा, जो सरपंच समझदार है, जिसने अपने गांव का विकास करना है, वो सरपंच इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। जिसकी नीयत ठीक है, जिसको काम करने की सोच है, लगन है, अब मेरे को मेरे गांव का विकास करना है, कोई भी काम मैं करूंगा, इसके अंदर आप कैसा भी काम कर सकते हो। ये इसकी खूबियां हैं। बजट की अगर हम बात करें, एक कांग्रेस पार्टी कल भी एक हमारे विपक्ष के विधायक रहे, बड़े नेता रहे, अपने आप में मैंने उनकी एक टिप्पणी देखी थी कि वो कहीं ना कहीं बोला बीजेपी की नीयत बोला इसको बंद करने की है। अरे मैं उसको उनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिसकी नीयत अगर किसी चीज को बंद करने की होती है तो उसका बजट बढ़ाते नहीं है, उसका बजट कम करते हैं, ताकि धीरे धीरे कम करके उसको बंद किया जा सके। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका बजट बढ़ा दिया लगभग, मैं आपको एक आंकड़ा छोटा अगर मैं देना चाहूं तो लगभग इसके अंदर अब आने वाले समय के अंदर लगभग 1,51,000 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। इतने बजट के अंदर आप कितना भी विकास का कार्य करवा सकते हैं। आप पर अपनी सरकार पे, अपनी सरकार कौन सी, मान लो ऊपर तो हम किसी भी पक्ष में बैठे हैं, नीचे तो गांव है, गांव की तो अपनी पंचायत है, वो तो अपने साथी बैठे हैं, अपने भाई परिवार का ही तो साथी है। अगर वो उससे कह के अगर किसी ने कुछ काम करवाना तो उसी से कहो, जरूरी नहीं है किसी के पास जाने की। आप कितना ही काम करवाइए, मैट है बेचारे जो काम करते थे, उनका भी जो इंसेंटिव था वो बढ़ा दिया सरकार ने, 6 से 9% कर दिया उनको भी। तो और क्या चाहिए आप इसके अंदर? बंद करने का क्या मैटर है? बंद कैसे होगा बताओ? अगर हमने बंद करनी होती तो हम इसको बंद करते, हम इसको कम करते बजट को। उनके समय में, हमारे समय में आप बजट देखिए, फिर उनके समय में इन्होंने कभी देखा ही नहीं। लगभग मैं बता रहा हूं कि 50.4 का रेशो है। आप मजदूर को काम ही नहीं दे पाते थे, क्योंकि आपके पास काम है ही नहीं वो कच्चे का इतना। और उसके अंदर फिर घपले होते थे, हाजिरी किसी की लगती थी, पैसे कोई ले जाता था। 14 के बाद देखो, कोई भी सरकार हो, कोई चीज होती है, जब काम चलते तो रातल के अंदर धीरे धीरे उनकी कमियां पता चलता है। अब वो कमियां, जब इसके अंदर ये कमियां महसूस हुई भी, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम चेंजिंग कर सकते हैं। बिल कोई भी हो, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, बिल सरकारें काम के लिए लेकर के आती हैं। रविंद्र जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हो 50 जी, तो ये 2014 से पहले थे या फिर 2014 के बाद में भी? के बाद का भी रेशो यही है। यही है। हाँ, क्यों नहीं है? उससे पहले तो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उससे पहले तो बहुत कम रेशो था। ठीक है, अब तो फिर भी 50%, लेकिन 50% रेशो भी हमने देख के ना, इसीलिए मोदी जी ने इसके ऊपर विचार गहन मंथन करके कहा भी जब 50 दिन का ही काम मिल रहा है मजदूर को, तो इसको बढ़ाओ कैसे भी करके। जब हम उसको 100 दिन की गारंटी दे रहे हैं, और अब तो नए में तो 125 दिन की कर दी, तो इस 125 दिन यानी उस आदमी को काम मिलना भी चाहिए। अगर हमने कोई बिल मिलेगा, को नहीं मिला, बढ़ा तो दिया, 100% मिलेगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए, देखो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आनी ही नहीं है अब तो, पहली बात तो, क्योंकि अब इसको बिल्कुल सरलता के साथ इस प्रकार बढ़ा दिया। आप खुद जाके उस पोर्टल के ऊपर, अगर आपने एलिजिबिलिटी है, आप काम करने के इच्छुक है, तो अब किसी के हाड़े खाने की जरूरत नहीं है भाई। कई बार क्या होता था, बातें सुनने में आती थी, आपको पता है, वो सरपंच ने अपने परिवार के नाम लिख दिए, सरपंच ने अपने भाईचारे के उसके लिख दिए, जो मजदूर और होते थे उनके नाम ही नहीं लिखे जाते थे। अब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप पोर्टल पे आप अपने आप दर्ज कराओ ऑनलाइन सीएससी सेंटर में जाकर के। अब भाई मैं काम करना चाहता हूं, मेरे को 100-125 दिन का काम दिया जाए, उसको 125 दिन का काम गारंटी के साथ मिलेगा। ऑनलाइन कर दिया, बिल्कुल ऑनलाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
जी रविंद्र जी, आप कह रहे हो कि विकसित भारत जी जो मजदूर है ना, जी वो ये कह रहे हैं कि ना तो कॉपी बन रही मजदूर की, ना तो भाई ब्याह शादी है या कोई मर गया उसकी जो रपियाने हैं ना वे आंदे, बड़े परेशान हैं। देखिए आप मेरे ख्याल से सुंदर जी आप ना बिना धरातल की बातें कर रहे हो। सर सुनो मेरी वीडियो देखो आप। मैं बताऊं वीडियो की मैंने शायद आपकी वीडियो नहीं देखी है। हाँ। ठीक है। रही बात पैसे ना आने की, जिस आदमी ने आज लगभग जो जितनी भी योजनाएं हैं सब ऑनलाइन है। किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज सीएससी सेंटर में जाकर के अपने सीएससी सेंटर में आप अपने डॉक्यूमेंट आप पूरे अपलोड करो। आपको किसी के पास सिफारिश कराने की जरूरत नहीं है। इस आज जैसा माहौल आपने देश के अंदर या हरियाणा के अंदर कभी नहीं देखा होगा। पहले हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं कि इन सब चीजों के अंदर कितना भ्रष्टाचार था। आज किसी के खाते के अंदर एक पैसा भी अगर ऊपर से आना तो सीधा उसके अकाउंट में आएगा। आपको ना पैसे देने की जरूरत है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखो किसी का अगर पैसा रुकता है, हो सकता है उसका कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि बैंक की जो मैचिंग होती है, कई बार आधार कार्ड से बैंक लिंक ना हो, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो सकती है। सरकार के पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई कमी नहीं है। जिसने अपना पूर्ण रूप से अपलोड कर दिया उसका पैसा समय के ऊपर आ रहा है। मैं बहुत उदाहरण तो मैं अपने क्षेत्र के दे सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास कई साथी, कई बार किसी के कई परिवार ऐसे जिनको कई स्कीमों के अंदर मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो उसका पैसा उनका बहुत जल्दी और सरलता के साथ, जितना सरलता के साथ आ रहा है ऐसा कभी भी किसी सरकार के अंदर संभव ही नहीं हुआ। सर वोट चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वोट चोरी देखो, जनता के अंदर जब आप जाते हो, आप जनता के काम करते हो, तो वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। अगर वोट चोरी करने की जरूरत किसको होती है? जो काम नहीं करता। अगर ये विपक्ष मुद्दा उठा रहा है जी। मैं बता दूंगा आपको, अगर कांग्रेस वोट चोरी का आज मुद्दा उठा रही है, अगर ये लोगों के काम करते तो सत्ता में हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। सत्ता के अंदर तभी दूसरी पार्टी आती है जब लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव जब चाहते हैं तो वो मन से बदलाव चाहते हैं, और मन से जब बदलाव किसी चीज के अंदर चाहते हैं तो वो वोट चोरी नहीं होता, वो तो दिल चोरी हो जाता है। अब अगर किसी जनता का जब दिल नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के ऊपर आ गया तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इसके अंदर आप कितना ही समझाई जाओ, क्योंकि लोगों को ये पता है कि इस देश के अंदर आप 14 से पहले के आंकड़े देखिए और 14 के बाद का आंकड़ा देखिए, आप कहां देश उस समय खड़ा था और कहां देश आज कहां खड़ा है। आज भारत किसी के पीछे नहीं है, आज भारत के पीछे देश है। आज पूरा विश्व ये चाहता है कि भारत इस पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने का काम करे। तो विपक्ष नु कह रहा है कि हमारे पास सबूत है वोट चोरी के, और सबूत दिखा भी रहे तो हैं। सबूत दिखा कहाँ रहे? सबूत है। अगर मान लो मेरे पास, आप एक बार बताओ, अगर मेरा किसी ने नुकसान कर दिया, ठीक है, मेरे घर से चोरी कर ली, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? कोर्ट में जाऊंगा ना, एफआईआर कराऊंगा। एफआईआर कराओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट खड़ी है। अगर उसके पास सबूत होंगे तो कोर्ट देखेगी उनको, लेकिन सबूत है ही नहीं, सिर्फ रुक के मारने हैं। भाई मेरे पास सबूत है, मैं ये कागज का फर्रा लेके ये कहूं अब मेरे पास सबूत है, अरे इस कागज में है क्या सबूत? वो तो दिखाओ। और जहां एक छोटी बात करो क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा इसमें सिस्टम आपका, जहां हरियाणा की इसने राहुल गांधी ने जो बात करी थी, वहां विधायक उनका है। अगर वोट चोरी करते तो उनका विधायक थोड़ी बनता वहां। रविंद्र जी बात करें, देखो पार्टियां ना छोड़ दो, बात करें मजदूर की जी और किसान की, जी। आए दिन जो है ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फिर कौन प्रदर्शन कर रहा है? मजदूर करने लग रहे। अच्छा एक काम करना, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी कोठी का गए, हजारों की संख्या में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कभी निष्ठा भाव से, ईमानदारी के साथ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुनी सुंदर भाई, कभी ईमानदारी के साथ, जहां पार्टी का लोगो ना हो, जहां इन लाल झंडे वालों का लोगो ना हो, एक भी प्रदर्शन आप मेरे को दिखा देना। एक भी सिंगल प्रदर्शन कहाँ है जहां पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को और उनको उकसा करके लेकर के आती?
सिर्फ प्रदर्शन वहां है। और कहीं भी पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, पिछले 12 साल के अंदर प्रदर्शन तो छोड़ दीजिए आप, जो बड़े बड़े हमले होते थे, आज उनका एक चिट्ठी बाल के बराबर भी कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। ये देश की मजबूती है, आज सबको पता है, आज देश मजबूत हाथों के अंदर है, पहले कमजोर हाथों के अंदर था। प्रधानमंत्री कोई होते थे, चलाते कोई और थे। तो रविंद्र जी, आप प्रधानमंत्री जी से मिल लिए? हाँ, देखो ये हमारा कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है, कैमरामैन कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी से मेरी ये कब मुलाकात हुई? मेरी 3 बार मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री जी से। कहाँ पे? ठीक है, एक बार दादरी रैली के अंदर, जो दादरी में कार्यक्रम था, अभी पीछे पाली के अंदर जो कार्यक्रम था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उस समय भी, और उससे पहले भी एक बार मेरी राजस्थान चुनाव के अंदर भी। तो ये तो कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, हमारे रास्ते सदा मिलने के लिए खुले रहते हैं। हम अपनी बात जहां रखना चाहें वहां हम अपनी बात रख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का भी यही काम है और सरकार का भी। आप सरकार के किसी भी मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मान लो प्रधानमंत्री का तो चलो व्यस्त एक समय इस प्रकार का रहता है, देखिए अगर वो ऐसे आम आदमी से मिलने लग जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां आम लोगों से खुले दिल के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, आपने सुना रविंद्र बापुड़ा को, और इनकी बात में कितनी सच्चाई है, और जो काम बताए हैं उन आप कितने संतुष्ट हो। कमेंट में जो अपनी राय जरूर दियो करो। वीडियो ने से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।